जम्मू कश्मीर की वादियों के बीच स्थित है ये डल झील, जिसकी सुंदरता विश्व से पूरे देश के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर मोहित हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है बख्शी और आप इस समय जुड़ चुके हैं लाइव। इस समय हम डल झील पर मौजूद हैं और जिस शिकारा में हम इस समय डल झील की सैर कर रहे हैं, हमारे दो बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे डल झील की सुंदरता के बारे में और आखिर क्या क्या यहाँ पर है जिसको देखने के लिए टूरिस्ट बाहर से आते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है भैया? गुलजार अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज पूरी डल झील की ब्यूटी के बारे में, क्या क्या यहाँ पर देखने के लिए टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं, इसके बारे में सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताएं सर, किस तरह की यहाँ की सुंदरता है और जो बाहर के जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्या क्या देख के वो यहाँ पे मोहित हो जाते हैं और उनका बार बार आने के लिए, इस डल झील में खासकर सैर करने के लिए मन करता है। देखिए सर, यहाँ पर जो है ना, डल लेक की पूरी दुनिया में मशहूर है सर। और यहाँ पर जो हॉस्पिटलिटी है ना, पूरे विश्व में एक नंबर आती है सर। और ये डल लेक है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, चाहे वो चार मीनार हो गया, चाहे वो फ्लोटिंग मार्केट हो गया, वेजिटेबल गार्डन हो गया, फ्लोटिंग गार्डन हो गया। और जो ये लेक है ना, ये एक अलग ही लेक है। ये आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगी एक्सेप्ट कश्मीर। यहाँ पर लोग आते हैं, फिर वो बोलते हैं हमको यहीं पर बच जाना, क्योंकि यहाँ का वेदर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग बहुत इको फ्रेंडली है यहाँ पर। मतलब दे हैव अ गुड एजुकेशन फॉर द टूरिस्ट, बिकॉज दे आर लिविंग ऑन द टूरिस्ट इनकम। सो हम यही चाहते हैं और यहाँ पर लोग आए कि यहाँ पर ऑब्जर्व करे, घूमे फिरे आराम से। और यहाँ पर मतलब ना कोई टीजिंग होती है, ना कोई किसी टूरिस्ट को साथ क्राइम होता है। यहाँ पर ज़ीरो क्राइम रेट है यहाँ पर, एज यू कैन सी। डल लेक जी, मेरा नाम मोहम्मद है। तो लाइक आई एम आल्सो रिलेटेड टू दिस लेक। तो जो डल लेक है ना, ये 24 स्क्वायर किलोमीटर में आता है राउंड में, जहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख आबादी है, जिनका आना जाना खाली बोटों के सहारे होता है। और दे आर ऑल रिलेटेड टू दिस वर्क। टूरिज़्म के ऊपर सभी डिपेंड करते हैं। अगर आप देखोगे ना, ये फ्रंट लाइन पे है। जब अभी जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ पर तकरीबन 1500 से ज़्यादा हाउस बोट्स हैं और 10,000 शिकारा है जो डिपेंड रहते हैं टूरिज़्म के ऊपर। डल लेक के इंटीरियर साइड होता है और फ्रंट साइड होता है। जैसे कि ये फ्रंट साइड ओपन लेक है। अगर हम दूसरे पोर्शन में जाएंगे ना डल लेक को, तो चार चिनारी देखने को मिलेगा। मुगल लेक जो है, जो एम्पीरियर्स के ज़माने का था। एंड देन हजरतबल लेक आता है, उस साइड से दूसरा लेक आता है नगीन। और अंदर से आकर इंटीरियर्स, जहाँ पर यहाँ के लोग, जो लोकल लोग से ना, हार्वेस्टिंग का काम ज़्यादा होता है। दो कामों से डिपेंड होता है डल लेक, या तो टूरिज़्म के ऊपर। जब यहाँ पर टूरिज़्म नहीं होता है ना विंटर्स में, तो नॉर्मली यहाँ के लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स हार्वेस्टिंग करते हैं। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, जो मोस्टली यहीं पर ज़्यादातर हार्वेस्ट होती है और यहीं से बाहर होती है। डल लेक एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर इंसान लाइक सुकून से रहता है। यहाँ पर पीस है, वायलेंस ज़्यादा नहीं है, लोग बहुत काइंड हार्टेड है, हेल्पफुल लोग हैं। और यहाँ पर डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलती है क्लाइंट्स को, जो भी टूरिस्ट आते हैं। हाउस बोट यहीं पर है, तो अगर हाउस बोट में नाइट स्पेंड करते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलती है, एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। तो डल लेक एक ऐसी प्लेस है कश्मीर में जो बहुत यूनिक है और रेयर है। जिस तरह से भैया ने हमें इस डल झील की पूरी सुंदरता के बारे में बताया, अब हम इसे ये भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कोविड के दौरान जिस तरह से पूरे देश में कोविड की दूसरी लहर चल रही थी और कहीं ना कहीं जो टूरिज़्म था वो पूरे देश में उसकी कमी दिखी, डल झील में किस तरह का टूरिज़्म रहा भैया जब कोविड के दौरान यहाँ पे जब दूसरी लहर थी, तो पूरे देश में जिस तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था, आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रशासन द्वारा खोला गया। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कोविड के दौरान यहाँ का जो टूरिज़्म था उसमें कमी आई थी, कितनी कमी आई थी सर? तो लास्ट ईयर जो कोविड का हुआ था ना, लाइक वी वर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि चांस लाइक बहुत ठीक होगा ठीक, लॉकडाउन से अच्छा होगा। तो ये जो प्रिकॉशंस लेने हैं, ये हमारे लिए ये फ़ायदा है। तो लास्ट ईयर जो था ना, हमने फिर भी सरवाइव किया था। बट फिर विंटर्स में थोड़ा जैसे टूरिज़्म बढ़ा था यहाँ पर। एंड देन जब एकदम से ही क्या होता है, पूरा कश्मीर आप देखो, यहाँ पर जो लोग हैं ना, डिपेंडेबल रहते हैं टूरिज़्म के ऊपर। जब टूरिस्ट आते हैं तभी लोग कमाते हैं, तभी घर का चूल्हा जलता है। एंड देन अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो बहुत बुरा लगता है हमें भी।
तो क्या हुआ था, मार्च से लेकर जन से लेकर मार्च तक इस साल टूरिस्ट बहुत आए। एक्सपेक्टेंसी थी कि 3 सालों से कुछ कमाया नहीं था, अभी कमाने को कुछ मिलेगा। फिर एकदम से जो अप्रैल में हुआ था ना कोविड का, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था हमारे ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं भैया जो कोविड की जो लहर थी, दूसरी लहर, उसमें कहीं ना कहीं जो आपका रोजगार था वो थमसा गया था। मतलब बराबर थमसा गया था। समझो कि लोग इतने स्ट्रेस एंजाइटी इतनी बड़ी थी लोगों में, उनको लग रहा था कि ये साल भी गया, अभी कमाने को कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। ऐसी लहर आई थी, ऐसा इम्पैक्ट पड़ गया था काम पे। तो ज़्यादातर जो यहाँ के लोग थे ना, वो लोग अपनी जो ज़मीन फील्ड्स होते हैं ना, उन्हीं पर घर के लाइक चूल्हे जलाने पड़े उनको। तो भी कोविड के समय, जिस समय यहाँ पे सब बंद था, आपकी शिकारा सामने दिखता है कि उस समय बंद होगी, तो प्रशासन की तरफ से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जाएगा, आपको कोई मदद उनकी तरफ से की गई जिस समय आपकी शिकारा बंद थी कोविड के दौरान? कुछ नहीं मिला। जो अगर मिला भी ना, तो पता है कि बड़े बड़े लोगों ने हमसे निवाला छीना। सो वी गॉट नथिंग। मतलब कोविड के दौरान जब यहाँ पे शिकारा बंद थी, भैया जी का सीधा कहना है कि कोविड के दौरान जिस समय यहाँ पे डल झील पे देखा जाए शिकारा तो बिल्कुल बंद थी, हालांकि टूरिस्ट भी बंद कर दिया गया था, तो प्रशासन की तरफ से उनकी कोई भी मदद जो नहीं की गई। हमारे साथ जो दूसरे भैया है, उनको गायकी का बड़ा शौक है। कोशिश करेंगे भैया का कि वो अपने 2 मिनट हमें निकाल के कश्मीरी का जो सॉन्ग है वो हमें सुनाए, क्योंकि हमने पहले जब इनसे बात की तो इन्होंने हमें ये भी बताया कि इन्हें गायकी का बड़ा शौक है। भैया हम आपसे एक संगीत सुनना चाहेंगे, कश्मीरी का सॉन्ग। सामने देख के भी, सामने देख के आप गाना बताएंगे हमें। मतलब गायकी का शौक था, मगर इसमें आ गया कश्मीर। यहाँ पर नेगलेक्ट होता है, मतलब अगर आप सिंगिंग करते हो, मतलब टूरिस्ट बोलते हैं जी जी, हमको सुनाओ, तो वो बख्शिश भी देते हैं उसमें। एक गाना आपको सुनाना पड़ेगा। पब्लिश के जितने भी व्यूअर्स हैं वो एक कश्मीरी सॉन्ग सुनेंगे आपकी सुंदर आवाज से। एक कश्मीरी सॉन्ग, चाहे वो 1 मिनट का रहेगा चाहे 2 मिनट का, लेकिन आपको एक गाना जो है कश्मीरी में सुनाना पड़ेगा। बुमरो बुमरो शाम रंग। क्या बात है, क्या बहुत बहुत अच्छी सुंदर आवाज भैया की। तो गाना जो भैया ने सुनाने की कोशिश की वो शायद बुमरो बुमरो एक कश्मीरी सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा गाना है। तो फिलहाल हम आपको अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इस डल झील में आपको पूरा जो व्यू है वो दिखाया जाए, ताकि जो हमारे जो पब्लिश के व्यूज़ हैं वो घर बैठे इसका पूरा जो व्यू है डल झील में वो देख सकें। हमने आपको पूरी डल झील की सैर करवाई और पूरा व्यूज बताया, और यहाँ की जो ब्यूटी थी उसके बारे में हमें भैया ने पूरा रूबरू कराया कि किस तरह की यहाँ पे ब्यूटी है, और टूरिज़्म किस तरह से जो कोविड की जो लहर थी उस समय जो टूरिस्ट था वो कहीं ना कहीं थम गया था, और उस समय जो इनकी शिकारा थी वो शायद रुक गई थी, थम सी गई थी, और प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। फिलहाल पब्लिश के लिए मैं अरुण बख्शी डल झील से, धन्यवाद।